दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि बदलापुर के स्कूल में 2 बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। लेकिन अब जाकर यह पूरा मामला फंस चुका है। जहां एक तरफ लोग इस बात की मिठाइयां बांट रहे हैं कि ऐसे आरोपी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वहीं आरोपी के पेरेंट्स द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने के बाद अब यह पूरा मामला फंसता हुआ दिख रहा है। पुलिस पर अब इस बात के आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी तरीके से अंजाम दिया गया है, तो वहीं कोर्ट ने भी ऐसे ही कुछ सवाल उठाए हैं। अब पुलिस की ओर से क्या कहा गया है, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार हैं इंस्पेक्टर संजय शिंदे। इंस्पेक्टर संजय शिंदे उस टीम के सबसे सीनियर ऑफिसर हैं जिसने 4 साल की 2 बच्चियों के सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया है। अक्षय के पिता अन्ना शिंदे इस एनकाउंटर को फर्जी बताकर बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए और यहीं से इस स्टोरी में ट्विस्ट आ गया। हाई कोर्ट ने 25 सितंबर को अन्ना शिंदे की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने साफ कहा कि इस घटना को हम एनकाउंटर नहीं मान सकते हैं, हमें पहली नजर में ही गड़बड़ी दिख रही है। आरोपी ने अचानक रिवॉल्वर छीनी और 3 राउंड फायर किए। ये कहानी समझ से परे हैं। रिवॉल्वर आखिर अनलॉक कैसे हुई? इसके अलावा हाई कोर्ट ने 4 सवाल भी पूछे हैं जो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। सवाल नंबर 1, हम कैसे मान ले कि 4 ऑफिसर एक आरोपी को नहीं संभाल पाए? वो बहुत मजबूत आदमी नहीं था और उसे हथकड़ी भी लगी हुई थी। सवाल नंबर 2, अगर सेल्फ डिफेंस जैसी स्थिति थी तो आरोपी के पैर में गोली मारते हैं, सिर में गोली क्यों मारी गई? सवाल नंबर 3, गोली चलाने वाला ऑफिसर ये नहीं कह सकता कि उसे नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट करना है, उसे पता होना चाहिए कि कहां पर फायर करना है। और अब आखिर में सवाल नंबर 4, गोली कितनी दूर से चलाई गई? अक्षय की चलाई 2 गोलियां और उसके सर में लगी गोली आखिर कहां गई? इन सवालों के जवाब में इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने अपना बयान दिया। उनके मुताबिक मैं 1992 से महाराष्ट्र पुलिस में हूं। इसी साल 3 सितंबर से थाने की क्राइम ब्रांच में बतौर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर काम कर रहा हूं। अक्षय शिंदे की पत्नी ने उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। जांच के लिए थाने के पुलिस कमिश्नर ने एक स्पेशल टीम बनाई है। मैं जांच अधिकारी के तौर पर इस टीम का हिस्सा हूं। कल्याण के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 20 सितंबर को अक्षय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। मैंने तय किया कि सोमवार 23 सितंबर को दोपहर 2 बजे तालोजा जेल के लिए निकलेंगे। मेरे साथ एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड के एपीआई नीलेश मोरे, कांस्टेबल अभिजीत मोरे और कांस्टेबल हरीश तावड़े थे। एपीआई नीलेश मोरे और मेरे पास सरकारी रिवॉल्वर थी। मेरी रिवॉल्वर में 5 गोलियां थी। शाम करीब 5:30 बजे हमने तालोजा जेल से अक्षय शिंदे को हिरासत में लिया। मैं ड्राइवर के पास आगे बैठा था। एपीआई नीलेश मोरे और दोनों कांस्टेबल पीछे आरोपी के साथ बैठे थे। शील डाकघर पुलिस स्टेशन के पास एपीआई नीलेश मोरे ने मुझे मोबाइल फोन पर बताया कि अक्षय शिंदे गुस्से में है और गालियां दे रहा है। साथ में वह पूछ रहा है कि तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो। जिसके बाद मैंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैं वैन में पीछे चला गया ताकि आरोपी को शांत कर सकूं। मैं और हरीश तावड़े एक सीट पर बैठे थे। अक्षय शिंदे हमारे बीच में था। एपीआई मोरे और कांस्टेबल अभिजीत मोरे हमारे सामने बैठे थे। शाम 6:15 बजे मुंबरा बाईपास रोड के पास अक्षय ने एपीआई मोरे की कमर से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। मोरे ने उसे रोकना चाहा, लेकिन अक्षय ने रिवॉल्वर निकाल ली। वो चिल्लाते हुए बोला कि मुझे जाने दो। इस झगड़े के बीच रिवॉल्वर लोड हो गई। अक्षय ने एक गोली एपीआई मोरे की जांघ में मारी, जिसके बाद वह नीचे गिर गए। इसके बाद अक्षय शिंदे गुस्से में चिल्लाया, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझ पर भी रिवॉल्वर तान दी। फिर कांस्टेबल हरीश तावड़े पर 2 गोलियां चलाई। किस्मत से गोली उसे लगी नहीं। इसके बाद मैंने अक्षय शिंदे पर फायर किया और फिर मैंने ड्राइवर से नजदीक के हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। वहां मुझे और एपीआई मोरे को एडमिट करवाया गया। मुझे मामूली चोट आई है। सर्जरी के बाद मोरे को थाने के जुपिटर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया और बाद में पता चला कि एडमिट होने से पहले ही अक्षय शिंदे की मौत हो गई है।
इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी प्रवीण दीक्षित का कहना है कि वैन में बैठे 4 पुलिस वाले एक व्यक्ति को संभाल सकते हैं अगर उनके पास हथियार ना हो तो, लेकिन इस केस में आरोपी के पास रिवॉल्वर थी। वो 3 गोलियां चला चुका था। पुलिस वालों के पास उसे घायल करने का मौका ही नहीं था। घायल होकर भी वह गोली चलाकर नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसे में उसके सिर में गोली मारने का फैसला बिल्कुल सही लग रहा है। हालांकि एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। अगर कोई लूप होल हुआ तो नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी पुलिसकर्मी इस तरह की सिचुएशन में जानबूझकर नहीं फंसना चाहता है। उनके पास आरोपी को मारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा होगा। इसके बाद वह आगे बताते हैं कि पुलिस ने आरोपी को हल्के में ले लिया। आरोपी की 3 पत्नियां उसे 2 साल में छोड़कर जा चुकी है। उस पर गंभीर आरोप भी लगा चुकी है। उस पर 2 बच्चियों के यौन शोषण का आरोप भी है। ऐसे व्यक्ति को इतनी लापरवाही के साथ वैन में लाना एक बड़ी चूक है। ऐसे अपराधियों के लिए जेलों में डिजिटल सुनवाई के इंतजाम है। आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। पुलिस आरोपी का बयान लाइव कैमरे में भी दर्ज कर सकती है। उसे फिजिकली ले जाना बड़ी लापरवाही है और पुलिस ऑफिसर्स को इसकी भी सजा मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अक्षय ने जिन 2 बच्चियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था उनमें से एक की मां ने एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया दी है। वे कहती है कि ये तो होना ही था, उसे एक न एक दिन सजा मिलनी ही थी। अच्छा हुआ कि उसकी मौत हो गई। ऐसे राक्षस को मरना ही था। बच्चियों से रेप करने वालों को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। वहीं अगर इंस्पेक्टर संजय शिंदे के बारे में हम आपको बताएं तो वह एक सुपर कॉप रह चुके हैं। अभी हाल में हुए बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे पर गोली चलाने वाले इंस्पेक्टर संजय शिंदे थाने क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हेड रह चुके हैं। वे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में भी थे और इसी टीम ने साल 2017 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को उसके घर से गिरफ्तार किया था। इसके पहले संजय शिंदे के खिलाफ साल 2012 में इंक्वायरी भी हुई थी। साल 2012 में 2 हत्या के मामलों का आरोपी विजय पलांडे पुलिस हिरासत से भाग निकला था। वह जिस एसयूवी से भागा था उसमें संजय शिंदे की वर्दी मिली थी। इसके अलावा वे साल 2000 में भी किडनैपिंग केस के विवादों में आए थे। हालांकि इतने विवादों के बावजूद कभी भी उनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं खड़ा किया गया। हालांकि बदलापुर एनकाउंटर विवाद बढ़ता देख महाराष्ट्र सरकार ने एक एसआईटी गठित की है जिसका नेतृत्व आईजी आरती सिंह करेंगी। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले का निचोड़ क्या आता है। बाकी आपके हिसाब से यह एनकाउंटर सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।